बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो लास्ट क्लास में हमारा जो सवाल नंबर था वो 8 तक हो चुका है। अब हम सर सेवन सेवन हुआ था शायद, आज 8 चलेगा। नहीं, 8 लास्ट टाइम पे हो गया। ये आपकी क्लास है, अच्छा। ये ठीक है। आपकी क्लास है। आपकी क्लास में हो सकता है कोई ना हो, इस दिन 2 ही लोग मौजूद हों। और ये मैंने अपलोड भी कर दिया है आपके उस पर। चौथी क्लास भी अपलोड है आपके उस पर, हाँ अगर हाँ जाए। हाँ, 8 तक हो गए सर, लिख रही थी। 8 तक हो गया है। तो एक सौ 2 सवाल पढ़े थे उस दिन। 130 सवाल तक हमें पहुंचना है। जल्दी जल्दी करें ताकि पहुंच सकें, फिर रमज़ान भी आ जाएंगे। सवाल नंबर 9। आप लोगों ने एटलीस्ट कोर्स पूरा करके ही हटना है, उससे पहले नहीं हटना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इस सवाल में जो पहला मरहला है, यानी जो स्टेप नंबर 1 है, उसमें लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, वारिसीन की लिस्ट और उनके हिस्से हैं। वारिसीन की फहरिस्त और उनके हिस्से। किसी का माइक बीच में आवाज कर रहा है, उसको बंद कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस हो जाएगी। सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो वारिसीन दिए गए हैं वो वाइफ है, यानी बीवी हो गई। फादर यानी वालिद साहब हो गए। मदर यानी माँ हो गई। और थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसमें 4 सन्स हैं, 4 बेटे हैं और 5 बेटियां हैं। तो वाइफ जो है हमेशा क्या होती है, जबिल फरूज होती है। इसका कितना हिस्सा होगा यहाँ पे, कोई बताएगा? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही यहाँ पर मोबाइल पर हमारे सामने। दोबारा से लॉगिन करें। बाकी को हो रही है भाई स्क्रीन शो? जी हो रही। तो जिनको शो नहीं हो रही है वो दोबारा से ज्वाइन करें। जी, कितने वाइफ का कितना हिस्सा होगा, कोई बताएगा आप मुझसे? वाइफ को कितना हिस्सा मिलेगा? 8वां हिस्सा। 8वां हिस्सा। ये 1/8 मिलेगा। क्यों मिलेगा? औलाद की मौजूदगी। की वजह से। और ये कौन सी आयत में लिखा हुआ है? आयत 12 में। वालकुम निस्फु मा तरका, वहां से जो आयत शुरू होती है, ये उस वाली में लिखा। जी। जी, स्क्रीन डिस्प्ले हो गई? आपके माइक में डिस्टरबेंस क्यों है, क्या नाम है तारिक भाई? पीछे कुछ चल रहा, पंखा उंखा क्या? नहीं जी। पीछे डिस्टरबेंस ही है थोड़ी। जी सर, आगे भी स्क्रीन डिस्प्ले हो गया आपको? अभी नहीं है अभी सर, हाँ जी। प्रोसेस में अभी हुई नहीं है। इसका मतलब आपका नेटवर्क स्लो है उधर। तो ऐसा हो सकता है सर, थोड़ा वेट कर लेते हैं अंदर हाँ, से। नेटवर्क स्लो है, देखिए। वालिद साहब भी जबिल फरूज होंगे यहाँ पे। वालिद साहब जबिल फरूज क्यों होंगे यहाँ पे? जबिल फरूज के साथ असबा क्यों नहीं होंगे? जबिल फरूज के साथ में। यहाँ असबा जी सन हो जाएंगे, औलाद। हाँ जी। असबा जो है औलाद सन हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, सन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ये बेटा ना होता तो वालिद साहब की 2 तरीके से हिस्सा मिलता, जबिल फरूज की वजह से, और असबा। असबा की वजह से। हम्म। तो यहाँ पे 1/6 ही हिस्सा मिलेगा। ये सूरा निसा की आयत नंबर 4:11 में लिखा हुआ है। माँ हमेशा ही जेड एफ होती है, इसकी दूसरी कैटेगरी होती नहीं है।
तो माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कितना होगा? औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा छठा हिस्सा जी। छठा हिस्सा होगा। और ये जो बचे बेटा और बेटी, ये असबा बी गैर ही, ये असबा बिल गैर बचे, और ये मिलेगा इनको आर। और ये कहाँ लिखा हुआ है? यूसी कॉमल्लाह के अंदर 4:11 में, जहां से आयत मुबारक शुरू होती है। तो ये पहले हमने मरहला पूरा कर लिया। अब मरहला नंबर 2 में, या स्टेप नंबर 2 में, इसको साथ साथ में आप उर्दू में भी करते रहिए सेम सेम क्वेश्चन को, ताकि कॉपी बनती रहे आप लोगों की। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जबिल फरूज के कुल हिस्से। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जबिल फरूज के कुल हिस्से। तो यहाँ जो जबिल फरूज हैं वो वाइफ है, फादर है और मदर है, तीन हजरात मौजूद हैं। वाइफ का हिस्सा 1/8 है, वालिद साहब का हिस्सा 1/6 है, माँ का हिस्सा 1/6 है। तो जब कभी भी 1/8 आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो इसका जो एलसीएम होगा, कॉमन जो नंबर होगा, वो 24 जर्नली हो जाएगा। यानी 24 से सारे कट जाएंगे, तो 8 तिया 24, या 3 आ जाएगा। 1/6 के नीचे कितना आ जाएगा? 8 से हमने 24 को काटा तो 3 बार गया। 6 से 24 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार। तो ये 4 बार, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 4। अब ऊपर वाले नंबर को जोड़ दीजिए जो लाइन के ऊपर है, कितना हो गया? 11। 11, और नीचे आ गया 24। तो 11/24 जो तरका है वो बीवी में, बाप में और माँ में तकसीम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? आगे चला जाए जी। ना। अब आइए मरहला नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 के अंदर, शेयर ऑफ असबा बी गैरी। इसके अंदर 5 स्टेप होते हैं। पहला, शेयर लेफ्ट फॉर 5 सन्स, यानी 5 बेटे, एंड 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 4 बेटे एंड 5 डॉटर्स। हम क्या निकाल रहे हैं? आर। तो बचा हुआ माल किसके लिए? 4 बेटों और 5 बेटियों के लिए। तो पूरे माल में से, यानी जो टोटल उसकी स्टेट है, यानी पूरी जो भी मालियत थी इनहेरिटेंस की, उसमें से माइनस कर देंगे किसको? टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। यानी ये पूरा तरका है, पूरे तरके में से माइनस कर दिया जाएगा जबिल फरूज के कुल हिस्से। तो पूरी जो तरका है वो एक ही है, उसमें से कितना माइनस करना है? 11/24। तो यहाँ पे लाइन के नीचे कितना आ जाएगा? जी भाई, लाइन के नीचे कितना आएगा? ये तो कई बार हो गया, वीडियो देखते रहिए सिराजी से पहले, रियाजी वाले हमारी तो स्क्रीन शो नहीं हो रही है अभी। हैं। हमारी तो स्क्रीन नहीं शो हो रही है अभी। अरे बाकी जिनकी शो हो रही है बताएं भाई, नीचे कितना आएगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? नकल थोड़ी करनी है, सीखना भी तो है ना।
इस राजी से पहले रियाजी के दो क्लास ली गई हैं, उसमें ही बताया गया है जिस तरह का कोई सवाल होगा, एक में से ये घटाओ, एक में से ये घटाओ, तो ये बताया गया है आपको कि ये जो भी नंबर यहाँ पर होगा वो नंबर कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यही सेम नंबर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और माइनस की जगह माइनस लग जाएगा, ऊपर वाला नंबर कहाँ आ जाएगा, यहाँ। इसी तरीके से मैंने उसमें ही पढ़ाया है आपको। क्लियर हुआ भाई अजहर और नईम? जी तारिक और नईम साहब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। हाँ हाँ, इसको प्रैक्टिस करें, बार बार छोड़ देंगे तो फिर नहीं आएगा। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपने अपने आप को कंटिन्यू रखना है, दूसरा ये कि आप मान के चलो कि आपसे इन मसलों पे कोई सवालात करेगा ही नहीं, तो आप ऐसे ही भूल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जी नमाज, सर। रोज़ा, ज़कात के मसले आम पब्लिक आप लोगों से पूछते रहती है, तो आपको याद भी होना है। अब जो चीज़ पूछी ही नहीं जाएगी, वो आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट बन कर आ जाएं, लिख पढ़ कर आ जाएं, जब पूछी ही नहीं जाएगी तो जहन में वो याद रहेगी क्या? रहेगी नहीं ना। फिर वो धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। तो जो आम पब्लिक है वो भी नहीं पूछ रही है और आप भी याद नहीं रखोगे तो सारे ही भूल जाओगे। तो इसलिए जो है, कोशिश करें उसको रिकॉल करने की, जितना पढ़ा है उसको पढ़ पढ़ के दूसरों को पढ़ाते रहें। यहाँ पर ये 24 हो जाएगा, और ये 24 माइनस कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 13 बटे कितना हो जाएगा, 24। 13/24। अब दूसरे स्टेप में बेटा और बेटी की निस्बत, रेशियो ऑफ 4 सन्स एंड 5 डॉटर्स। तो 4 बार आप एस लिखेंगे और 5 बार क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो हर बेटे के कितने हिस्से हैं, 2। यूसी को मुल्ला फी औलादिकुम में, हर बेटे के 2 हिस्से, हर बेटी का 1 हिस्सा। तो ये बेटा और बेटी की 1 2 3 4 5, और ये बेटा और बेटी की क्या आ गई है, निस्बत आ गई। अगर 2 बेटे होते तो 2 बार 2 2 लिखते, 3 बेटी होती तो 3 बार 1 लिखा जाता। ये वाला कर क्लियर है वाला स्टेप? जी भाई। जी सर। ना, इसका तीसरा स्टेप में जाएंगे, बेटे और बेटी की निस्बतों का जोड़। बेटे और बेटी की निस्बतों का जोड़, इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ 4 सन्स एंड 5 daughters। 4 sons and 5 daughters। तो S प्लस एस प्लस एस, 4 S करने हैं, और D कितनी करनी है, 5। 5 बेटियां, 1 2 3 4, और ये 5। हर बेटे के 2 हिस्से, हर बेटी का 1 हिस्सा। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 8, 4 बेटों के 8 हिस्से और 5 बेटियों के 5 हिस्से। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13 सर। 13। इसका मतलब ये हो गया, जो ये माल बचा है 13/24, इसके कितने टुकड़े होंगे, 13 हिस्से होंगे। और उसमें से 2 हिस्से किसको जाएंगे, बेटे को। तो क्या कैसे निकालेंगे, हमें 4 बेटों को ना निकाल के 1 का निकालते हैं, उसी तरीके से बाकी का हो जाएगा शेयर ऑफ ईच सन, हर एक बेटे का हिस्सा।
तो यहाँ पे आएगा आर। आर का मतलब क्या हुआ? ये कौन सा माल है? बचा हुआ। बचा हुआ माल, यानी 13/24 निकाला है। और यहाँ पे आएगा रेशियो ऑफ सन, यानी बेटे की निस्बत। और नीचे आएगा बेटे और बेटी की निस्बतों का जोड़। एडिशन ऑफ ratios of 4 sons and 5 daughters। तो आर की जगह कितनी वैल्यू रखेंगे? अब आर की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे? इस सवाल में आर की जगह क्या रखा जाएगा? एक तो बचा हुआ 24। कितना बचा हुआ है? 11 बचा हुआ है ना सर? 11 थोड़ी बचा हुआ है, देखो कितना बचा हुआ है। ये आर ये निकाला हमने, आर कितना बचा हुआ है? 13/24 या 24। 13/24, ना कि 13। आर का मतलब 13/24 13/24। फ्रैक्शन में होगा ना। 13/24। तो 13/24 यहाँ पे आएगा। बेटे की निस्बत कितनी है? डबल। हाँ, तो आधा। ये कितनी कितनी लिखी है बेटे की निस्बत? 2 लिखी है ना ये आपके पास। 2 बेटे की लिखिए। निस्बत कितनी है? हर बेटे की 2 निस्बत है। तो बेटे की निस्बत 2 हो गई। और बेटे और बेटी की निस्बतों का जोड़ कितना है? 13। 13। इस फार्मूले को बहुत ढंग से याद करना है, क्योंकि ये अक्सर काम आएगा। इस 13 से 13 कट जाएगा ऊपर नीचे, कुछ नहीं बचा। ऐसे ही इस 2 से ये 24 कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। 12 बार। 12 बार। तो अब यहां पे मैं क्या नंबर लिखूं? क्या आया? रियाजी जो पढ़ाई गई है उसमें बताया गया है कि जब काटा पीटी कर लो तो ऊपर क्या बचा उसकी गुणा, इसके साथ ऊपर क्या बचा वो नीचे जो बचा उसकी गुणा कर लो। तो ऊपर क्या बचा? 1। 1/12। 1/12 कैसे बची? ऊपर क्या बचा? ऊपर ऊपर 1 बचा ना। और नीचे जी। कितना आ गया? 12 आ गया। यानी यहाँ पर जब कट गया, तो जब 13 से 13 कट गया तो यहाँ पर भी क्या हो गया? 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और यहाँ 2 ही कम 2 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। तो अब यहाँ पे इस 1 की गुणा इस 1 से करोगे तो क्या आ गया? 1 आ गया। और इस 12 की गुणा 1 से करोगे तो क्या आ गया? 12 आ गया। बात समझ में आ गई सबको? जी। अच्छा, अब तो हर बेटे का 1/12 हिस्सा होगा। इसी तरीके से अगला स्टेप निकालें। शेयर ऑफ ईच डॉटर। शेयर ऑफ ईच डॉटर, यानी आर, यानी बचा हुआ माल। बेटी की निस्बत, यानी रेशियो ऑफ डॉटर। ये इसका मतलब हो गया बेटी की निस्बत। और नीचे एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ 4 सन्स, यानी 4 बेटे, यानी 4 बेटे और 5 बेटियों की निस्बतों का जोड़। तो ये कितना हो गया? आर कितना है बचा हुआ माल? पीछे लिखा था, ये सेम रहेगा, 13/24। बेटी की निस्बत की जगह क्या लिखे यहाँ पे? इसकी जगह पे क्या आएगा? 1। 1, क्योंकि बेटी की निस्बत 1 है। और बेटे और बेटियों की निस्बतों का जोड़ कितना आएगा? 13। 13। तो अब 13 से 13 कट गया ऊपर, तो ये कितना बच गया? 1/24। बात समझ में आ गई? तो यहाँ 13 ही कम 13 हो गया। ऊपर की गुणा आप ऊपर से कर लेंगे, यानी इस 1 की गुणा इससे करेंगे तो ये आ गया।
और इस 24 की गुणा आप 1 से करेंगे तो ये आ गया। बात समझ में आ गई। अब आ जाइए मरहला नंबर 4 यानी स्टेप नंबर 4। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। सारे वारिसीन के हिस्से। वाइफ फादर मदर, वाइफ फादर मदर, कितने सन? 4 सन। एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। बेटियां कितनी? 5। 1 2 3 4 और ये 5। वाइफ का हिस्सा 1/8, फादर का 1/6, मदर का 1/6, हर एक बेटे का 1/12। तो 4 बार आप क्या लिखोगे? 1/12। और हर बेटी का 1/24, यानी 5 बार आप लिखोगे 1/24। 1 2 3 4 5। इसका जब आप एल्शियम निकालोगे तो कितना आएगा? आज जब 8 आ गया तो कितना आ जाएगा? 24 एल्शियम। 8 से 24 को काटोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 बार। 1/6 की जगह कितना आएगा? भाई जो नीचे वाला होता है इसी से काटा ना अभी आपने 24 को, जी। तो 3 बार गया। अब अगला वाला नंबर कितना है? 6 है। 6 से 4। काटो 24 को। 4। 4 बार आया ये। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ 4। जाएगा। अब आगे क्या आएगा? 1/12 की जगह क्या आएगा? 2। 2 आ जाएगा। फिर 2 कितनी बार आएगा? जितनी बार 8। 1/12 है। फिर आगे क्या आएगा? 1/24 की जगह क्या आएगा? 1। 1। जब नीचे ऊपर के नंबर सेम हो जाएं तो ऊपर वाला नंबर आया था 1। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। देखो 24/24 हो गया कि नहीं हो गया? जी, 24/24। तो अगर इतने अफराद मौजूद हैं तो जो तकसीम होगी मिराज की, वो उसके 24 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से 3 हिस्से बीवी को जाएंगे, 4 हिस्से वालिद साहब को, 4 माँ को, 2 2 हर बेटे को और 1 1 हर बेटी को। बात वाज़ेह हो गई? जी सर। सुनी कहीं पे? जी। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बार बार इंशाल्लाह आ जाएगा। मायूस बिल्कुल ना हो। मैं अगर अकेला चल रहा हूँ तो आप लोग तो अभी जुड़े हैं साथ में। जी एक इंशाल्लाह। सवाल और ले लें इंशाल्लाह। एक ही रहने दें सर, आप 11:15 हो गए हैं। अच्छा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एक ही रन में मैं अपलोड कर देता हूँ इसको। जी। चलिए, उम्मीद है अगली बार जो है टाइम पे क्लास में आ जाएंगे सारे। जी इंशाल्लाह सर, जरूर। इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।